नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इस सच का सफ़र है में ब्रदर जेरोम के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको आदाब अर्ज़ करते हैं और सिलसिला याद कराते हैं कि हमने इंजील मुक़द्दसा पर जो एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें हम आसार क़दीमा की रोशनी में हम अपने जो अकायद हैं या जो हमारे बिलीफ सिस्टम है उसको देखना चाह रहे थे, तारीख़ की मदद से देखना चाह रहे थे। और हमने गैर जानिबदाराना मुवाज़ना किया था इन चीज़ों का, उसका मुताला करने की कोशिश की और बताया कि ये हमारे ईमान में इजाफ़ा तो नहीं करती ये चीज़ें, लेकिन ये दलील के तौर पर पेश की जा सकती हैं और हम इनको सामने रख सकते हैं उन लोगों के लिए जो साइंस पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो इल्म पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, जो समझते हैं कि ईमान जो है वो चीज़ों को तख्लीक करता है। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि ईमान तख्लीक नहीं कर सकता, लेकिन मखलूक होते हुए हमें ईमान की ज़रूरत रहती है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अपने इख्तियार में नहीं, हमारे अपने बस में नहीं है, खुदा का तोहफ़ा है। और अगर आपको ये समझ में ना आए तो अपने ज़मीर के बारे में स्टडी करके देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर का एक कायनात बसती है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। और जब हम नफ्सियात की बात करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि सेंट अगस्टिन थे, उन्होंने जब थियोलॉजी अपनी बुनियाद रखी तो उन्होंने, जब लोग बाहर की दुनिया की बात कर रहे थे तो उन्होंने 4वीं सदी ईस्वी में इंसान के अंदर की दुनिया को सामने रखते हुए उसके ऊपर बात की और हमें ट्रिनिटी और जो मसीह अकायद थे उनके बारे में बताना शुरू किया। तो हमारा मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि मसीहत में क्या चीज़ें जो हैं, उन किन चीज़ों की आज़ादी है हमें, और किस तरह से हम अपने पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अक्ल से खुदा उनके बारे में जान सकें। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो हमने इस सिलसिले में ब्रदर जेरोम के साथ शुरू की है। ब्रदर जेरोम भाई, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सवाल के साथ। और पहला सवाल जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूँ ये कि जनाब यीशु मसीह इंजील मुक़द्दस में कहते नज़र आते हैं कि कौन है जो उनमें गुनाह साबित कर सके, लेकिन फिर हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील में उसके 13वें बाब की 55 ता 57 आयात में जिक्र है कि उनके अपने इलाका के लोगों ने इस सबब से ठोकर खाई। क्या ये मुमकिन नहीं कि उनका बचपन इतना अच्छा ना गुजरा हो? गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे जवानी में हो या बचपन। सुन देखें, दोनों जो है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की आयत है। अगर सियाक़ व सबाक़ को मतलब मलहूज़ खातिर रखते हुए चीज़ों को देखा जाए तो बेहतर है। अब आप एकदम से एक तरफ अगर कोई सवाल ये पूछता है और उसका ये मतलब अपने तय मतलब निकाल लेता है कोई भी, तो ये भी ज़्यादती है। ठीक है, तो अब जो पहली आयत जिसके ऊपर आपने कहा कि मसीह ने ये कहा कि तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है, तो बुनियादी तौर पर जो बात वहाँ ये हो रही थी कि मसीह जो बातें उनको बता रहे थे वो उस पर चूँकि यकीन नहीं कर रहे थे, तो क्राइस्ट का बुनियादी जो मकसद था कहने का कि तुम में मुझ पर कौन गुनाह साबित कर सकता है, वो ये था कि साहब अगर मेरी बातों का तुम यकीन नहीं करते तो उसके पीछे कोई दलील होनी चाहिए। या तो तुम मुझे इम्पोस्टर साबित कर दो, या तो तुम ये साबित कर दो कि मैं जेन्युइन नहीं हूँ, मैं खुदा की तरफ से नहीं हूँ, फिर जो भी तुम कहोगे वो वैलिड है। मगर चूंकि तुम ये साबित नहीं कर पा रहे, तो इसलिए क्राइस्ट ने उठ के कहा तुम में से कौन है जो मुझे झूठा साबित कर सकता है, मुझे इम्पोस्टर साबित कर सकता है। तो बुनियादी तौर पर बात ये आई थी। अब आगे की जो आयत आपने बताई उसमें ये कि मसीह जब अपने इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर है कि फिर वो कलाम मुक़द्दस की तिलावत भी करते हैं। और जब अपने इलाके में आप जाएंगे कलाम मुक़द्दस की तिलावत करेंगे तो ज़ाहिर है कि तकरीबन सारे लोग आपको जानते होते हैं। अब कुछ ऐसी चीज़ें मसीह ने जब की, जैसे मुअज्ज़ात वगैरह किए, और कुछ ऐसी तालीम दी जो उनके लिए बड़ी अलग सी थी, अलग इन मायनों में थी कि आम तौर पर ऐसा लगता है कि जब आप कलाम मुक़द्दस पढ़ते हैं तो आप बताते हैं कि खुदा क्या कहना चाह रहा है। ये कुछ अजीब आदमी है जो ये क्या कह रहा है कि मैं ये तुम्हें बता रहा हूँ, यानी इसकी जो कलाम में इख्तियार नज़र आ रहा है वो दूसरे रबाइस के मतलब उसमें नहीं नज़र आता। तो चूंकि वो चीज़ नहीं नज़र आ रही तो लोग थोड़े से एक तो इस वजह से हैरान हैं, और ये बिल्कुल आम ह्यूमन वीकनेस है। आप देखिए कि आप कोई भी ऐसा काम कर लें, आप एक ही इलाके में लोगों के साथ बचपन गुजारते हैं, उनके साथ बड़े होते हैं। जब बड़े होते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अगर आप में नज़र आने लगती हैं तो लोग थोड़े से परेशान होते हैं कि लोग कहते हैं क्या ये हमारे साथ नहीं पढ़ा लिखा, हमारे साथ बड़ा नहीं हुआ, क्या इसने वही एनवायरनमेंट नहीं देखी जो हमने देखी है, फिर इसमें ये अजीब अजीब बातें कहाँ से आ रही हैं। तो फिर आगे जब शक गुजरता है तो लोग दो ही नतीजे निकालते हैं
कि या तो उसमें कोई बदरू है, ठीक है, पागल हो, यही पागल हो गया, या कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के साथ इसका कोई कनेक्शन है, कोई एलियन वेलियन है क्या, इस तरह की बातें लोग करना शुरू कर देते। बुनियादी तौर पर मसीह ने जो उन्होंने देखा मसीह को, तो उनको एतराज़ मसीह की तालीम और मसीह के स्किल पर नहीं था। उनको जो एतराज़ था वो ये था कि साहब ये हमारे साथ पला बड़ा है, कोई यूनिवर्सिटी इसने ज्वाइन नहीं की हुई, कोई इतना बड़ा रेबा ही नहीं है, 30 साल इसकी मुश्किल से उम्र है, और किसी ऐसे मतलब इदारे में नहीं रह चुका जो बाकायदा तालीम देते हों मज़हब की, फिर ये मज़हब की इंटरप्रिटेशन ऐसे कैसे कर पाता है। तो इस बुनियाद पर ये किसी के साथ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि हम किसी के साथ इलाके में रहें, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें करने लगे, तो आपसे पूछता है कि भाई कहाँ से सीखी है। तो उनके लिए ये बड़ी परेशानी की बात थी, और इसलिए उन्होंने कहा कि इसकी बहनें हमारे घर नहीं है। यानी इसका मतलब बहुत क्लोज रिश्तेदार थे। यानी क्लोज रिश्तेदार होने की बुनियाद पर क्राइस्ट वो बचपन से जानते थे, और जो वो करते थे वो जानते थे। यानी इनको पता है कि क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है, तो उसको तो बढ़ाई की बातें करनी चाहिए, वही लकड़ी और इसका काम आना चाहिए। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं वो ये गुनाह की तरफ नहीं, उनको उनकी हैसियत दिलवाने की। जैसे आज भी दौर में लोग ये कहते हैं ना, यार देख तो सही किसका बेटा है, तू क्या बात कर रहा है ना, इस तरह की कोई बात। तो बात ये है कि फिर इस पर मसीह ने कहा कि नबी अपने शहर में कभी मकबूल नहीं होता। उसकी वजह यही थी कि मसीह जानते थे। अब बात ये नहीं होती कि आप किस इलाके से हैं, बात ये होती है कि आप कौन हैं। तो लोगों ने ये देखना बंद कर दिया कि ये कौन है, बस ये कि ये तो फलां इलाके से, फलां का बेटा है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कर लेता है। तो बुनियादी जो प्रॉब्लम था ये था। अब जहाँ बात आ गई आपकी कि साहब बचपन की बात है कि मसीह ने कुछ बचपन में ऐसी चीज़ें की हों जो गुनाह तस्वर की जा सके, या आप समझ लें कि क्या कहते हैं कि मिस द मार्क को आप क्या कहेंगे कि मतलब खता की तरफ जो है, मतलब वो इस तरह का तस्वर अगर निकाला जा सके, तो ये चीज़ हम देख सकते हैं। कुछ लोगों ने कोशिश की कि मसीह के बचपन की मतलब बातें जो हैं उनको मतलब एग्राफी जिसको हम कहते हैं वो लिखने की कोशिश करें, मगर चर्च ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसको अब जाली अनाजील कहते हैं। या अब क्या इनमें सारी की सारी बातें झूठ थी? मैं ये नहीं कहता कि इनमें सारी की सारी बातें झूठ थी, एन मुमकिन है इसमें बहुत सी बातें जो है वो एक्सेप्टेबल हो, मगर अब देखिए कि जिन लोगों ने इनको जो है लिखा, तारीफ किया इनको, वो दूसरी सदी के लोग थे। अब देखिए कि दूसरी सदी में और ज़ाहिर है कि मसीह की आमद में जो कि पहली सदी में सन 1 से लेके 30 या 34 तक, तो ये एक बड़ा डिफरेंस मिलता है। ये लोग आई विटनेसेस नहीं थे। अब देखिए कि बिब्लिकल विटनेसेस जो हैं, 4 विटनेसेस में से 2 डायरेक्ट आई विटनेसेस हैं और 2 इनडायरेक्ट आई विटनेसेस हैं। ठीक, मैं डायरेक्ट विटनेसेस इसलिए कि आई विटनेसेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखिए कि मती जो हैं मसीह के शागिर्द जो कि हमेशा उनके साथ रहते थे, यूहन्ना जो उनके बहुत प्यारे थे और हमेशा उनके साथ रहते थे, वो भी आई विटनेस थे। जहाँ हज़रत पतरस की बात आती है तो उनका जो मतलब उनकी जो विटनेस है उसको कलमबंद करने के लिए मरकज़ मौजूद हैं जिनको अपना बेटा मानते हैं, और लिहाजा आपको मरकज़ की इंजील के मुताबिक मरकज़ मिलती है। अब आ जाती है लूका पर बात, तो लूका ने इंक्वायर करके, जिनसे इंक्वायर करके लिखा वो सब आई विटनेसेस थे, इसलिए मैं इनडायरेक्ट आई विटनेस कह रहा हूँ और उनको डायरेक्ट आई विटनेस कह रहा हूँ। तो देखिए कि हमारे पास जैसे आपने मुझे कहा था, तो मैंने गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस जो है, फैंसी गॉस्पेल ऑफ सेंट थॉमस, जिसमें बचपन के वाक़यात मसीह के दर्ज किए गए हैं। तो अब देखिए कि उसको जब आप पढ़ते हैं, हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ के भी सुनाएंगे, उनको जब आप पढ़ते हैं तो हमें उनके कैरेक्टर में जो मसीह इसमें पेश किया गया है और जो मसीह अनाजील में पेश किया गया है, उनके कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग अलग नज़र आते हैं। अब देखिए कि मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इसमें से। यानी आप देखिए, मैं ये देख रहा था कि मसीह की ज़िंदगी के जो वाक़यात इन्होंने लिखे हैं, तो उसमें एक जगह इन्होंने सफ़ा नंबर 2 के ऊपर, इसके अंदर मैंने सफ़े के नंबर लगाए हैं, इसमें उनको चिड़िया बनाते हुए, यानी मट्टी से पहले इन्होंने चिड़िया बनाई, और जब उन पर एतराज़ किया गया, जिन्होंने एतराज़ किया उन्होंने कहा कि सब्त के दिन तुम ऐसा काम क्यों करते हो,
तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ये मसला मतलब बयान कर रहे हो मुझे, तो उन्होंने चिड़ियों पर जो है वो दम फूंका और वो उड़ने चीटी जान हो जीत जा। तो ये तो देखें, हम ये डेफिनेटली मानते हैं कि क्राइस्ट जो कलमा खुदा के साथ जो है वो ऐसे कनेक्टेड है कि जिसके लिए हम कहते हैं कि खुदा का कलमा इंसान की शक्ल में आ गया। तो आप देखिए कि इस तरह के कनेक्शन की बुनियाद पर मसीह में क्रिएशन की सलाहियत तो है, यानी आप समझ लीजिए कलमे में क्रिएशन की सलाहियत तो है, मगर फिर भी गॉस्पेल राइटर्स ने इस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया और इसको रद्द किया, क्योंकि आप देखिए मसीह के मौजज़ात आप जब भी उठाकर देख लें, पीछे जब उठाकर देखते हैं तो मसीह के मौजज़ात के पीछे एक ऑब्जेक्टिव आपको नज़र आता है। फलां को देखा और उसके ऊपर बहुत रहम आया और क्राइस्ट ने जो है उसके लिए वो मिरेकल परफॉर्म किया। फिर लोगों को भूखा देखा तो उनको खाने को दिया, कोई मर गया और देखा कि बहुत तकलीफ में मतलब उनके लवाकिन हैं तो आपने उनको ज़िंदगी बख्शी, मगर किसी को मौत के घाट नहीं उतारा और क्रिएशन की सलाहियत का इस तरह से डिस्प्ले नहीं किया जिसके पीछे कोई मकसद ना हो, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए कि जब आपने मुआवजा किया जिसमें आपने हज़ारों लोगों को खाना खिलाया, तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फूड जो था वो मसीह ने, उसके पीछे एक रीज़न है, लोग भूखे हैं, शाम हो गई है, इनके पास खाने को कुछ नहीं है, अब इनको खाना कौन ला के देगा। तो वो आपकी जो अंदर तहरीक है मोहब्बत की, वो आपको जगह जगह नज़र आती है। यहाँ पर इसके अंदर ऑब्जेक्टिव नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बात क्या है कि खेल रहे हैं मिट्टी में बैठे हुए और मिट्टी से जो है वो बना रहे हैं, चिड़िया बना रहे हैं, और एक शख्स एतराज़ करता है, उसके एतराज़ को सिर्फ नलीफाई करने के लिए कहते अच्छा तुम ये करते हो, लो तुम्हें मैं ये भी करके दिखा देता। तो इस तरह का कोई डिस्प्ले क्राइस्ट ने किया नहीं है। क्राइस्ट के कैरेक्टर के साथ क्रिएशन ज़रूर है, मगर इस तरह की क्रिएशन नहीं है जिसका मकसद अपने आप को ऊपर करना हो। मतलब उनकी इंसानियत, जो कामिल इंसानियत है, उसको डिनाई किया जाता है और शुरू से बताया जाता है कि ये ज़्यादा इलाही शख्सियत है, कामिल मतलब वो इंसानियत की तरफ नहीं लाया जाता, इसलिए उन पर गुनाह भी सादिर नहीं होता। क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें नज़र आती हैं कि उसको अगर हम हज़रत लूका की मार्फत इंजील में देखें कि वो किस तरह की शख्सियत हो सकते हैं, तो हमें नज़र आता है कि जब बीबी मरियम बीबी एलिशबा को जब सलाम कहती हैं तो लिखा है कि हज़रत यूहन्ना अपनी माँ की गोद में उछल पड़ते हैं, यानी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि वो सजदे की हालत में चले गए। क्राइस्ट की ज़ात इस तरह से तो ग्लोरीफाई नहीं होती जितना पेशन वीक का सामने रखा जाता है, और उसमें तमाम कौमों और जो पिसे हुए तबके, जो दो ख़वातीन जो उस ज़माने में फर्स्ट सेंचुरी में जो ख़वातीन की हालत ज़ार थी, उसमें नज़र आता है कि किस तरह से खुदा में उनको लिफ्ट करते हैं ऊपर, और हमें नज़र आता है जनाब मसीह के ज़रिए से, और बीबी मरियम को जो इज़्ज़त मिलती है और वो दबूरा का गीत गाती हैं, और बीबी एलिज़बात जो मतलब बुढ़ापे में और बांझ बोझ उठाए हुए हैं इस ज़माने में और काहिन की वाइफ होते हुए, तो समझ में आता है कि मौजज़ात जो अंजीली मौजज़ात हैं उसमें जो मौजज़ा करने वाला है उसकी ज़ात को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता जितना खुदा बाप के आसमानी बादशाहत के उसमें, और जो पिसा हुआ तबका है जो यहाँ तकलीफ़ में है उसकी ज़ात को फ़ायदा पहुंचता है, जैसे कि आप कहते हैं। प्लीज़ जारी रखिए। फिर देखिए कि आगे हम थोड़ा सा चलते हैं, तो इनका जो पेज है ये 3/15, इसके अंदर ये कहते हैं कि अनास जो था वो हाई प्रीस्ट, ठीक है सर, काहिन आज़म था, और कैफा का जो है ये सुसर था। तो आप देखिए कि इसका जो बेटा है ये एतराज़ करता है, अनास एतराज़ करता है मसीह के इस अमल पर और कहता है कि तुम ये सबत के दिन इस तरह के काम क्यों करते हो। तो मसीह आगे से उसको बददुआ देते हैं, और बददुआ ये है कि तुम्हारी जो है वो ब्लड लाइन ख़त्म हो जाए, तुम्हारी शाख ख़त्म हो जाए। उसी वक्त उसका बेटा मर जाता है। तो मसीह ने लोगों को ज़िंदगी दी है, लोगों को मारा नहीं है कभी, और तारीखी तौर पे साबित भी नहीं होता बिल्कुल। तो आप देखिए कि उसके बाद फिर अगर ये अनास जो है बचपन से मसीह को जानता है और जानता है कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है, ये बच्चा बचपन से ही इतना ख़तरनाक है, तो जिस वक्त सबसे पहले क्राइस्ट को जब इनका ट्रायल हो रहा होता है तो सबसे पहले अनास के सामने ही पेश किया जाता है, काइफा के पास जाने से पहले, क्योंकि काइफा के पास उसके बाद उसको भेजते पहले अनास के पास, क्योंकि बावजूद इसके कि वो
रनिंग मतलब आप समझ लें कि वो प्रीस्ट नहीं था, कायफा था, इन्फ्लुएंस था उसका, इन्फ्लुएंस उसका बहुत ज़्यादा, ससुर का होता है बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। तो वो तो उसी वक्त पहचान जाता कि भाई ये तो बचपन से ही बहुत खतरनाक है, ज़रा देख के रखना। वो मैसेज भेजता कायफा को, भैया हाथ हल्का रखना, ये खतरनाक आदमी है, शुरू से बंदे मारता है, ठीक है। तो ये बड़ी अजीब चीज़ है। फिर एक औरत है, अच्छा कायफा जिंदा है उस टाइम? हाँ रखे। तो अब देखिए कि मसीह जो है एक औरत के बेटे को ठीक करते हैं, मर जाता है वो, उसको जिंदा करते हैं दोबारा, इसी मतलब इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस में। उसके बाद वो जो जिंदा हो जाता है तो उस औरत से कहते हैं कि बस खुशी से चली जा अब, मगर मुझे याद रखना मसीह ने कोई काम कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं किया। यानी आपका कैरेक्टर जो बाइबल में नज़र आ रहा है, आपने कोई काम अपनी की ज़ात के लिए नहीं किया, बल्कि अगर कोई मुआवजा भी किया तो कहा बाप को याद रखना, मैं नहीं करता ये सब कुछ, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा है वो ये सब कुछ करता है। क्या बात। तो आपने जब जब क्रेडिट दिया, खुदा को क्रेडिट दिया, अपनी ज़ात को क्रेडिट नहीं दिया। सिर्फ जिस वक्त आपको ये बताना हुआ कि मैं कौन हूँ, तो फिर आपने कहा कि मैं और बाप एक है। और आप देखें कि जो मुसद्दका अनाजील है, जो मजमूआ है, उसमें जनाब मसीह के बारे में यही कहा कि ना वो इंसान से अपनी तारीफ़ चाहते थे, बिल्कुल, और ना वो शैतान से बद अरवा से अपनी तारीफ़ चाहते थे, बल्कि उनकी तारीफ़ आसमान से आती थी, आवाज़ में, खुदा बाप की तरफ से आवाज़ में आती थी। तो ये जो है और फिर जो भाई आपने जैसे शुरू में अनाजील के हवाले से थोड़ा सा आपने हिस्ट्री को बयान करने की कोशिश की, तो मैं पढ़ रहा था गलीतियों के ख़त जो है सबसे कदीम माना जाता है कि जो मजमुआ है अनाजील का, जो उसमें 45 ईस्वी से सन 95 ईस्वी का जो टाइम है, इसके अंदर न्यू टेस्टमेंट के जो कुतुब हैं, जो लेटर्स हैं, वो जो लिखे गए उनको ऑथेंटिक माना जाता है। और उसकी जो बुनियादी वजह नज़र आती है कि एक आई विटनेस मौजूद था, यानी हज़रत यूहन्ना, और वो सनद मानी जाती थी। और उसके बाद फिर ये सिलसिला थोड़ा सा आगे तक जाता है, लेकिन वो बहुत के करीब, जैसे पोलिकारप है, इग्निशियस है, लेकिन उसके आगे वाले लोगों को उन्होंने रद्द कर दिया। और फिर वो सिर्फ ये नहीं कि हम बोलें कि उन्होंने रद्द कर दिया, वजूहात सामने नज़र आती हैं इन ऐसी गॉस्पल्स की शक्ल में। प्लीज़ जारी रखिए। चलो देखिए कि शुरू के सदियों में, 2-3 सदी में आपको कोई एतराज़त नहीं मिलती, कि बुनियादी वजह ये है कि कुछ जब लिखा जाता है, एतराज़ उस वक्त होता है जब आपने आंखों से ना देखा हो। कुछ लिखा जाता है वो पूरी तरह लिखा हुआ नहीं होता, चूँकि आपने देखा होता है तो बाकी असेसमेंट आप खुद ही कर लेते हैं कि इसके मफ़हूम क्या है। तो ऐसे मफ़ाहिम को मतलब तय करना मुश्किल नहीं होता जब आपने आँख से देखा हो, ठीक। मगर जिस वक्त आपने आँख से ना देखा हो, फिर मफ़ाहिम तय करना मुश्किल हो जाते हैं। तो अब देखिए कि फिर आगे जाके जब हम इस गॉस्पेल में जाते हैं, इन्फेंसी गॉस्पेल ऑफ थॉमस के अंदर जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर तसव्वुर जिस शख्स ने भी लिखी है, वो तसव्वुर क्रिश्चियन थॉट के बिल्कुल अलहदा है, क्योंकि ये कहता है कि ही वॉज क्रिएटेड बिफोर द वर्ल्ड। क्राइस्ट का कभी भी तसव्वुर नहीं है कि ही वॉज क्रिएटेड। ठीक है, नॉस्टिक गॉस्पेल का ये बिल्कुल। तो ही वॉज ऑलवेज देयर, इनकी क्राइस्ट के साथ जो मतलब हम कलमे की बात कर रहे हैं, ही वॉज ऑलवेज देयर, तो ये कहा जा रहा है अभी। तो यहाँ पर एक तो आपको फिर ये तसव्वुर मिलता है। फिर आप देखिए मसीह जो है लोगों को मार रहे हैं, मारने के बाद दोबारा जिंदा कर रहे हैं। मतलब ये हमें ये स्टाइल मसीह वाला नहीं लगता, ठीक है, कि पहले उनको तकलीफ से गुजारना, यानी पहले उनको बुखार दिखाना, मतलब मौत दिखाकर बुखार पर आमादा करना, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये क्राइस्ट के कैरेक्टर को डिपिक्ट नहीं करती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब फिर अगेन एक जगह आपको ये भी मिलता है कि मसीह आलिमों के साथ गुफ्तगू कर रहा है, ठीक है। वो आपको गॉस्पेल के साथ मिलती जुलती चीज़ लगती है। जब क्राइस्ट 10 साल के हैं और वो आलिमों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भी इसमें डाला हुआ है। वो तकरीबन जो है वो बाइबल जो गॉस्पेल्स हैं उसी की तरह, मतलब वो अकाउंट जो है वो बिल्कुल तकरीबन सेम है। पहली सदी में किताबें लिख देना और उसके बाद उनको कॉपी कर लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जो बचपन का इवेंट था उसमें से निकाल कर इसमें से डाल दिया गया है, मगर ये कि पूरी का पूरा कैरेक्टर जो है इस बाइबल का जो लिखी गई है, इस गॉस्पेल का जो लिखी गई है, वो बिल्कुल डिफरेंट नज़र आता है। और पिछली दफ़ा हमने अंजील बरनबास पर भी बात की थी, बहुत पहले प्रोग्राम किया था। तो लातादाद गलतियाँ की है लिखने वाले ने, लातादाद गलतियाँ की हैं। बंदरगाह को कुछ और बता दिया है, फलां चीज़ को फलां जगह बता दिया है, और क्लेम उसका ये है कि मैं बरनबास हूँ और यहाँ का रहने वाला हूँ।
यानी इतनी गलत बेशुमार जो कि एक वहाँ का रहने वाला जिसने अपनी आंखों से सारी चीज़ें देखी हों वो गलती नहीं कर सकता। तो इवन नकूल बनाते हुए भी ये गलतियाँ नहीं होती। पता नहीं उस शख्स ने इतनी गलतियाँ कैसे कर दी, मेरी समझ में नहीं आ रही। तो अगर आप इंजील बरनबास का मुताला करेंगे तो आपको लातादाद गलतियाँ मिलेंगी, जिससे अंदाज़ा होता है ना तो ये शख्स आई विटनेस है, ना ये उस इलाके का रहने वाला है, और ना इसको इलाके के बारे में प्रॉपर नॉलेज है। और आप ये देखिए कि अगर हम इस अंजील को हज़रत तुमा से मंसूब भी करना चाहें तो पहली सदी में वो ये कहते नज़र आते हैं कि ऐ मेरे खुदाउंद, ऐ मेरे खुदा, ठीक है। और ये वो लफ्ज़ कह नहीं सकते कि फिर बाद में जब वो लिखें तो वो ये कहें कि वो ये जो है ये तख्लीकी मखलूक हैं, ये तो ये ऐसा हो नहीं सकता। पहले कमाल की बात ये है कि पूरी की पूरी भी आपने कहा, मुझे याद आ गया, इसमें जो प्रोलॉग है, प्रोलॉग के अलावा कहीं क्राइस्ट को एज अ लॉर्ड पेश नहीं किया गया, ठीक है। प्रोलॉग में इन्होंने लिखा है, तो स्कॉलर्स का ये ख्याल है जो प्रोलॉग है इसका वो डिफरेंट एरा का है, और वो जो है वो डिफरेंट एरा का है। मतलब उन्होंने सेटिंग इस तरह से क्रिएट की है क्योंकि ये क्रिएटेड बीइंग है। और मेरे ख्याल ये एडॉप्शनिज्म के जो मानने वाले के उनकी होगी, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम जब तक खुदा जो आसमानी बाप हैं जो वो इनको बेटा कबूल नहीं कर लेते, जैसे वो मत्ती की अंजील में है बपतिस्मे के वक्त और उनको उतरते वक्त जो सिलसिला है जिसको एडॉप्शनिस्ट जो थे उन्होंने सामने रख कर ये कहा कि मखलूक थे, काम इंसान थे, और बाद में वो सिलसिला लगता है कि गॉस्पेल उनसे ताल्लुक़ रखती हो। इसी वजह से आपको बचपन में मौज़े करते नज़र आते हैं, लेकिन साथ ही वो ये बता देते हैं कि ये मखलूक भी हैं, क्योंकि मखलूक हैं तो ये हमारी तरह बहुत ज़्यादा हमारी तरह है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते नज़र आते हैं हमें। वो मतलब इख्तियार तो रखते हैं सबत के ऊपर, लेकिन साथ में उनका करैक्टर इस तरह से पेश किया जाता है जिसमें गलती का एहतमाल मौजूद रहता है, या बदतमीज़ी का या गुनाह का एहतमाल बज़ाते मखलूक वो मौजूद है। देखिए कि ये ख्याल है मेरे वो, जैसे मैंने कहा कि मतलब वो चिड़ियाँ बनाते हैं, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आयत है। मैं पर्सनली अगर कोई किताब लिखता तो मैं उसमें शामिल करता ही, क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आयत जो कि बता रही है कि क्राइस्ट की क्रिएशन के बारे में, कि इनमें क्रिएशन करने की सलाहियत है। और देखिए बाइबल ने एग्जैजरेशन नहीं की है, बाइबल ने ऐसी चीज़ें जो मसीह के बारे में मतलब जो तहकीरी कलमात अदा किए गए वो भी बाइबल ने लिख दिए। अब देखिए कि आप थोड़ा सा अगर जॉन 8:41 की तरफ अगर आ जाएं, उसको थोड़ा सा अगर पढ़ लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनडायरेक्ट तहकीर उन्होंने की। जॉन 8:41, ठीक, थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लेते हैं। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम किसे काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप किसे काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। तो आप देखिए कि ये इनडायरेक्ट क्राइस्ट के लिए जो है तहकीरी कलमात अदा कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक है कि इसका बाप कौन है, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है कि वो वर्जिन बर्थ तो आप मान रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, या हमारे मतलब दूसरे मान रहे हैं जो है, मतलब इस्लाम मान रहा है इनको विदाउट फादर। तो ये चीज़ें तो मतलब जो मानने वाले वो मान रहे, मगर जो नहीं मान रहे वो इस तरह के कलमात जो है, ठीक है। तो इस तरह की मतलब चीज़ें हैं। तो बाइबल राइटर्स ने, आप समझ लीजिए, वही कुछ लिखा जिसकी तहरीक खुदा ने उनको दी, अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं लिखा, और ना ही जो है उसमें से कुछ घटाया। जो मैं हमारे पास वक्त तो कम होगा, लेकिन एक सवाल है, अगर एक प्रिसाइज सा इसका आंसर मिल जाए, वो ये कि जब कोई बात खुदा ही किसी से छुपा दे तो फिर इंसान खता कर जाए तो फिर इंसान कैसे कसूरवार ठहराया जाएगा। अगर खुदा का मकसद तमसीलों में बयान किया जाए और किसी को समझ ना आए तो फिर इन बेचारों का क्या कसूर। आपको नहीं लगता कि मसीहत में खुदा का तस्वुर ठीक से पेश नहीं किया गया? ठीक। सुहेल, बुनियादी एतराज़ मुझे जो समझ में आ रही है आपके सवाल से वो ये है कि क्राइस्ट तमसीलों में बातें कर रहे हैं, बहुत सी लोगों की समझ में आ रही है, बहुत सी लोगों की समझ में नहीं आ रही। एक सियाने ने कहा था कि सच हर इंसान में मौजूद होता है, अच्छे उस्ताद का ये काम है कि उस शख्स को उसके सच की दहलीज तक पहुंच जाए, सच उसको सामने ना रख दे, ताकि वो अपना सच
जो उसके अंदर मौजूद है, हिज पार्ट ऑफ ट्रूथ, अपना सच नहीं बल्कि हिज पार्ट ऑफ ट्रूथ। एक तो हम कहते हैं कि माई ट्रूथ, एक हम कहते हैं कि माई पार्ट ऑफ ट्रूथ। जब आप कहते हैं माई पार्ट ऑफ ट्रूथ तो आई एम कनेक्टिंग माई सेल्फ टू अल्टीमेट ट्रूथ। ठीक है। मगर जब भी मैं कहता हूँ कि माई ट्रूथ, तो हो सकता है मेरा मंशा ये ना हो कि मैं अल्टीमेट ट्रूथ के साथ अपने आप को कनेक्ट करूँ, बल्कि ये हो कि मेरा सच मेरे हिसाब से कुछ और चीज़ है, आपके हिसाब से कुछ और चीज़ है। हम इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर सकते। वी बिलीव इन अल्टीमेट ट्रूथ, और पार्ट ऑफ दो ट्रूथ जो कि हम सबके पास छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, वो भी उसी ट्रूथ का हिस्सा होते हैं, मगर चूंकि वो एलाबोरेटेड नहीं होते तो हतमी सच जो है वो खुदा ही है और वो मौजूद है। तो अब देखिए कि एक अच्छे उस्ताद का ये शेवा है, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ। तो अब देखिए कि मैं फिज़िक्स जब पढ़ाता हूँ, मैथ्स जब पढ़ाता हूँ, तो मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, एक्सप्लेनेशन देने के बाद कुछ सवाल अपने सामने करवाता हूँ, फिर डिफ़िकल्ट सवाल जो हैं वो बच्चों को देता हूँ ताकि वो उनकी जहन की कशमकश जो है उस सवाल को हल करे, जहन को डिस्कवर किया जाए और उसको उसकी बलूगा तक लाया जाए, ग्रूमिंग की जाए। तो तमसील बुनियादी तौर पर पेशी इसलिए की जाती है, कुछ वो लोग होते हैं जो तमसील को समझ लेते हैं और एकदम उस पर अमल करते हैं और उसके बाद जो है वो हकीकत को पा लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको तमसील समझ में नहीं आती, तो 5 मिनट के लिए सोचा जाए, जिसको तमसील समझ में नहीं आती उसकी अगर अर्ज है उसको समझने की, तो उससे क्यों नहीं जाके पूछता जिसकी समझ में आती, पूछ सकता है। क्या बात है, बहुत खूब। हाँ बिल्कुल। तो क्राइस्ट ये थोड़ी सी मेहनत करने के लिए कह रहे हैं जब तमसीलों में बात पेश करते हैं, ताकि एक आप समझने बेचैनी उठे और आप उसकी हकीकत को दरियाफ्त करने की कोशिश करें। जो दरियाफ्त नहीं करता वो उस तमसील के लायक नहीं होता, ठीक। जो दरियाफ्त कर लेता है उस तमसील को पा लेता है। तो बुनियादी तौर पर ये एक उस्ताद का शेवा है, एक अच्छे उस्ताद का शेवा है कि वो तमसीलों में बात करे और लोगों पर छोड़ दे, अब वो उसकी तहकीक करें और इंटेलिजेंटली एक डिलीजेंट माइंड जो है वो उसको पाले। और इसके लिए अंजील मुक़द्दस का ख़ुद मुताला करना चाहिए, क्योंकि जहाँ जनाब मसीह ने तमसीलों में बयान की बातें वहाँ उनको एक्सप्लेन भी किया, और कॉन्टेक्स्ट हमें ये बताता है कि वो मखसूस शागिर्द थे जिनसे ये बातें की जाती थी, और अवाम उनका हिस्सा हो जाते होंगे तो उनको समझ में नहीं आती होगी। तैयारी का एक अमल था जिनको बताया गया, और बाद में उन्होंने उनको ये, अगर उनको समझ में नहीं आ रहा था तो फिर उनको जो मत्ती 28-19 में हम इरशाद आज़म है जो कि जाएँ और लोगों को शागिर्द बनाए, अगर उनको समझ में ही नहीं आए तो वो शागिर्द कैसे बनाते। तो शागिर्द बनाने का काम जिन्हें सौंपा गया है उन्हें तमसीलें समझ में आती हैं, और ये उन्हीं के लिए था। इसलिए मसीह जो बहन भाई हैं और जो चर्च है और हमारे जैसे कम जो हैसियत के लोग हैं वो मौजूद हैं जिन्हें बातें समझ में आती हैं। तो आप रब्ता कर सकते हैं, यहाँ पर फ़ोन नंबर्स दिए होते हैं, एड्रेस दिए होते हैं, मिनिस्ट्रीज़ मौजूद हैं, समझ में आती है, आप कांटेक्ट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा।